नमस्कार साथियों। आजकल सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों में एक समाचार प्रमुखता से चल रहा है। वो है डाक और हाई कोर्ट द्वारा इस्कॉन पर पाबंदी लगाने से मना करने के बारे में। ये याचिका वहाँ के बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के अटॉर्नी जनरल ने फाइल की थी, यानी सरकार ने की थी, यूनियन सरकार ने इसको फाइल किया था। लेकिन आज भारत में इस बारे में जो हमारा विदेश मंत्री है, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो शायद उनको ये समझ में आ गया कि भारत इस बारे में कोई सख्त कार्रवाई करने वाला है। तो उन्होंने वो रिट पिटीशन जो थी, उन्होंने याचिका दी थी, वो वापस ली और वो ढाका हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बैन करने से मना करने की वो खारिज कर दी। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो इस्कॉन है वो लोगों की सेवा करते हैं बिना धर्म के, चाहे कोई भी किसी धर्म का हो। बाढ़ के टाइम भजन कीर्तन, जो शांति में विश्वास करते हैं, बिल्कुल भी हिंसा के बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं। तभी तो ये संसार के बाकी देशों में भी प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि इसकी शांति का जो संतोष था, शांति का जो संदेश था वो दिया गया है इसमें। परंतु बांग्लादेश के कट्टरपंथी जो कहते हैं खाल खींचो हिंदू की, ये देश हिंदू का नहीं है, यहाँ ये देश काफिरों के लिए नहीं है, यहाँ पर खाली इस्लाम चलेगा, वो लोग इस्कॉन को पर पाबंदी लगाने के लिए जोर दे रहे हैं। अब सोचो, अगर ये दुनिया के दूसरे देशों में पावर में आएंगे, मेजॉरिटी इनकी हो जाएगी ऐसे कट्टरपंथी लोगों की, वो ये कहेंगे कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज है, खासकर जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात है, ऐसी पाबंदी लगा दो उन पर, ताकि वो बिल्कुल भूल जाए ह्यूमन राइट्स की बात करना। और यही ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं यही कहते हैं, उनके साथ उन्होंने गठबंधन बनाया था। ह्यूमन राइट्स, जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और जो वामपंथी है जिनका ये है कि खाली इकोनॉमिक ही जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए जिंदा रहने के लिए और लोगों के रहने का, वो ऐसे कट्टरपंथियों के साथ गठबंधन बना रहे हैं। या तो वो मूर्ख हैं या तो वो अपना फायदा सोचते हैं। अब आप बताइए कि ऐसे केस को क्या बताया जाए, इस पे हंसी आए या इंसान रोए। कुल मिलाकर ये देखा गया कि जहां पर भी हिंदू की आबादी कम हो जाती है, वहां पर उनका जीना बड़ा मुश्किल है। आज हिंदू व्यापारियों को बिना किसी कारण दुकान में जाकर उसका किडनैपिंग किया गया और उसकी पिटाई की गई। अगर यहाँ के जो मेजॉरिटी है जो भारत की, अगर ये इस बात को नहीं समझेगी, फिर भी ऐसे लोगों का साथ देगी, तो वो दिन दूर नहीं है जब कि हमारे समुदाय के लोग, जिसमें वो भी लोग हैं जो ऐसे कट्टरपंथियों का साथ देते, उनका भी सफाया कर देंगे। क्या हमारी बहन संसद सदस्य बनती है, इसके लिए हमें ऐसे लोगों को साथ देना है? हमारी बीवी पार्लियामेंट मेंबर बने, इसलिए हमें ऐसे लोगों का साथ देना है? हम खुद मुख्यमंत्री बने एक राज्य का, इसलिए हम साथ दे रहे हैं? यहाँ तक कि आश्चर्य की बात है, ये जो लालच है आदमी में, जिनके पिताजी हिंदुत्व के बारे में के मुखर प्रखर थे, उनका बेटा भी मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसे लोगों का साथ देने लगा।
और जो ये कट्टरपंथी है जैसे नोमानी जैसे, वो कहते हैं कि ये हमारे सिपाही हैं। कौन? शरद पवार, दूसरे हैं राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, और वो अपने आप को सेनापति बता रहे हैं। सिपाही यानी वो हमारे मुलाजिम हैं और हमारे लिए जो काम करते हैं। यही बात 400 साल 500 साल पहले भी थे। जो मुगलों में थे वो भी मैक्सिमम जो थे वो हिंदू थे। वो भी उस टाइम उनके जो मुगलों के सिपाही बनकर रहे थे। तो उनका क्या हुआ? अपने लोगों को ही उन्होंने मारा है, काटा है और मुगलों को शक्तिशाली बना दिया। अब ये एक चीज और भी इसमें देखने वाली है। यूनिस, जिसको कि शांति का नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और वो ऐसे लोगों को का समर्थन करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार की शांति चाहते हैं। और उसका शांति पुरस्कार कौन देता है? जिसमें दबदबा अमेरिका का रहता है। अमेरिका में उस वक्त की जो सरकार थी, ओबामा जैसे लोग। ओबामा तो हम ये मानते हैं कि क्रिश्चियन अपने आप को मानता है, लेकिन मन से वो जो काफिरों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जितना उसे हो सके वो उसने मुसलमानों का ही साथ दिया है। जैसे ईरान में जो उसके साथ न्यूक्लियर डील की, जो हम जानते हैं कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, तब भी उनके साथ न्यूक्लियर डील की। उनका के ये मकसद था कि इन द लॉन्ग टर्म ईरान को हम न्यूक्लियर आर्म्स देश बना ही देंगे। ओबामा भी यही काम हमारे भारत के लिए कह रहे हैं। जो हमारे लोग, पत्थर हमारे लोगों पर मारे जाते हैं, हमारे लड़कियों के साथ नाम बदलकर उनको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, तो वो कहते हैं कि भारत देश में मुसलमानों के साथ मुसलमानों का अन्याय होता है मुसलमानों के साथ। अब ये देखिए कि अभी जो ओबामा की सोच वाले सरकार में है अमेरिका में, कमला हैरिस, बाइडेन, वो देखते हैं कि उन्होंने जो अंतरिम सरकार यहां बनवा ली, वो उनकी पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, उसका कोई हम उसमें बोलने वाले नहीं हैं। लेकिन ये देखना है कि वहां पर जो हिंदुओं के साथ जो हानि हुई, उनके मंदिर जलाए गए, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और यहाँ के हमारे जो बहुसंख्यक है, जो दलितों के बारे में दिन रात गुणगान करते, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ मनुवादी उनको तंग करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में दलितों के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में वो जुबान भी नहीं खोलते हैं, क्योंकि हमारे वोट बैंक वो नहीं है। आम लोगों को यह समझना चाहिए कि देशभक्त कौन है और पैसे के पीछे कौन पड़ा हुआ है, पावर के पीछे कौन पड़ा हुआ है, जिसको कोई देश की चिंता नहीं, जिसको अपने समुदाय की चिंता नहीं। ऐसे लोग हमारे पावर में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, तो देश का क्या होगा आप ये समझ सकते हैं। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके नेता अवैसी जैसे, वो बिल्कुल मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों को तंग किया जाता है, मुसलमानों के मजहब में दखलंदाजी की जाती है। वो बांग्लादेश के बारे में उसने भी एक शब्द भी नहीं कहा। जब हम कहते हैं कि यार तुम्हारा बांग्लादेश में कुछ कहना बनता है, तो वो कहते हैं वो हमारा देश थोड़ी है, हमें अपने देश के बारे में बोलना है। अब देखिए आप, हमारे जो दूसरे समुदाय के नेता हैं उनकी सोच कैसी है, और हमारे समुदाय के जो नेता जो उनका साथ दे रहे हैं उनकी सोच कैसी है। और जो लोग, जिनके माँ बाप जैसे ओबामा के मुसलमान थे, वो क्रिश्चियन वर्ग के भी उनकी सोच कैसी है। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो हमारा नुकसान हो सकता है, हमारी हानि हो सकती है। नमस्कार।